के दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें डबडबा आई थी। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए लकी के कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फोन नहीं लगा सकता था। आज इतने सालों के बाद अपनी माँ की आवाज सुनी तो लकी की आंखों में आंसू उतर आए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल ही गया था कि उसका कोई परिवार भी था। लकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। मैं जल्दी आऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा आपके पास। इससे पहले कि लकी कुछ आगे और कह पाता, उधर से उसकी माँ ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आजा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। लकी की माँ ने कहा और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे में बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ दी थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो अपने दोस्त प्रीतम और गर्वित के साथ लंच करने कैंटीन की ओर चला गया। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी। भाई साहब ये देख, अब इतने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली। खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, खोलो तुम दोनों। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिम्पल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, ये अमित भी ना कितना बड़ा गधा है। अमित ने उस ग्रुप में एक वीडियो मैसेज भेजा हुआ था। दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने प्रीतम से कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ लकी, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? लगी है, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। हाँ पर प्रीतम। लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है। मेरी वार्डन से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट हो सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ ले आएंगे। गर्वित की बात सुनकर लकी खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दो दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेला होने ही नहीं देने वाले थे। वो प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। थैंक्स यार, तुम लोग सच में जान हो मेरी। गर्वित ने झूमते हुए बॉटल का इशारा कर दिया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को असली वाली पार्टी देनी पड़ेगी। लकी और प्रीतम को हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अमित और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे तुम लोग वापस आ गए? अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी ये है मेरे दोस्त। दोस्तों ये है मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, ये म्यूजिक सीख रही है। रोशनी ने सबको हाय कहा और फिर अमित बोला, रोशनी ये मेरे रूममेट्स है गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन ये हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। हाँ लेकिन अब से भाई साहब फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं उन्हें हटा लीजिए। गर्वित की बात सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सबकी जान था, वो वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। पर भाई क्या हुआ? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई? नहीं भाई। प्रीतम समझ गया था कि रोशनी के सामने लकी को आगे की बात कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे लकी से कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप है कभी छांव है, चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर। प्रीतम की बातों से अमित समझ गया कि वो रोशनी के सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है। लकी तू डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इससे पहले कि फिर से प्रीतम लकी के घाव को ढकने की कोशिश करता, लकी ने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है अमित। तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो मतलब? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? अमित अब हो गया तो हो गया ना, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित की बात से अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए ये सही मौका नहीं था। तभी रोशनी ने कहा, हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो पहले से ही बहुत भूखी है और अगर हमने उन्हें वेट करवाया
तो वो मुझे ग्रिल करेंगी। हाँ, अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अमित रोशनी का हाथ थामकर बाहर आ गया। उधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे। तभी रोशनी का फोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुँच गए? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ रहे हैं। रोशनी ने फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ रोशनी की 3 सुंदर सी सहेलियां कोमल, मानसी और दिशा रॉबिन्स कैफे में एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। तीनों बहुत बन ठन के आई हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ही लग रहा था कि वो पैसे वाले घरों से आ रही थी। कोयल के सर का घाव देखकर मानसी ने कोयल से पूछा, कोयल तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? अरे यार मानसी, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहाँ पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। ओह, तो उसने तुझसे माफी मांगी? हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया। उनका स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कैसे? अरे अब तुम तो जानती ही हो दिशा, न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर कैसे होते हैं। लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा तो मतलब वो क्या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था। एनीवेज, तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए हो? वैसे भी हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं। खैर, जो भी है। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। वैसे कोमल, मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ही न जाने क्यों अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा कोई उसका रूममेट भी निकला ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। ओहो कोमल, देखो तो मानसी की कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है कि अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे ही होंगे। अब देखते हैं कि किसको कौन पसंद आता है। दिशा दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक रोशनी और उसके दोस्त अंदर नहीं पहुंचे थे। फिर तीनों लड़कियों ने ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलवाकर उससे एक ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। लकी को याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में चला गया। इधर प्रीतम और गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही थी भाई? पता है, तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। रोशनी की बात सुनते ही उसकी तीनों सहेलियों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनका चेहरा लटक गया और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी, वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। चलो चलो बैठते हैं। प्रीतम, तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम उधर मानसी के पास चले जाओ। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये बात साफ हो गई थी कि वो प्रीतम को ना तो पसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। उस पूरी टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे हुए थे और एक स्टूल पर सिर्फ 2 लोग ही